बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के अंदर बड़ी ही ज़बरदस्त जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। आज की इस वीडियो में देखते हैं इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आपकी तलीमी काबिलियत कितनी होनी चाहिए, इसके साथ आपका कद छाती कितना होना चाहिए। आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ देखेंगे। इससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने ये नोटिफिकेशन देखा होगा जो कि नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जानब से जारी किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस वीकेंड पोस्टों का अनाउंसमेंट हुई है। इनमें सबसे पहले जो पोस्ट आती है वो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की है, जिनका ये आपकी जो टोटल पोस्टें हैं वो 2100 हैं। पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो है वो आपको पोस्टें भी बताई हुई हैं। टोटल मेरिट पर जो पोस्टें हैं वो 155 हैं। इसलिए इसके अंदर जो कोटा सिस्टम है, कोटा तमाम तर जितने भी जो है वो प्रोविंस हैं उनका कोटा है। कोटे में सबसे पहले जो सबसे ज़बरदस्त कोटा जो है वो जिनके अंदर सबसे ज़्यादा जॉब्स आई हैं वो 1028 हैं पंजाब के अंदर, जिसके अंदर जनरल कोटे के ऊपर जो है वो 873 हैं। वुमेन के लिए 103 है और मिनोरिटी के लिए 52 जो है वो वैकेंसियाँ शामिल हैं। इस तरह दूसरे नंबर पर जो है वो सिंध सूबा आता है। सिंध के अंदर जो है वो टोटल वैकेंसियाँ जो है वो 234 हैं। जनरल मेरिट पर जो है वो 199 है और वुमेन के लिए 24 हैं। इस तरह मिनोरिटी के लिए जो टोटल पोस्टें हैं वो 11 हैं। इस तरह सिंध अर्बन के लिए अलहदा हैं, वो 158 पोस्टें हैं और जनरल के लिए 132 हैं और वुमेन के लिए 15 और मिनोरिटी के लिए भी 11 पोस्टें शामिल हैं। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर आता है वो खैबर पख्तूनख्वा आता है। इसके अंदर जो है टोटल पोस्टें 237 हैं। जनरल मेरिट पर 201 होंगी और वुमेन के लिए 24 पोस्टें होंगी और मिनोरिटी के लिए 12 पोस्टें शामिल होंगी। इसके बाद चौथे नंबर पर बलूचिस्तान की बारी आती है। बलूचिस्तान के अंदर जो है वो टोटल पोस्टें 155 हैं। इसके अंदर जनरल मेरिट पर अगर बात कर ली जाए तो 105 होगी और वुमेन के लिए 33 और मिनोरिटी के लिए आपकी 17 पोस्टें शामिल हैं। एक्स फाटा के लिए 67 पोस्टें हैं और जनरल के लिए आपकी जो है वो 53 पोस्टें शामिल हैं। इस तरह से आप ये तमाम जो है वो डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अगर बात कर लीजिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, एक्सपीरियंस और एज लिमिट की, तो उसमें सबसे पहले आपकी जो तलीमी काबिलियत है वो कम से कम आपकी FAFC होनी चाहिए। आपकी जो है वो 12 साल तलीम इसके लिए कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अंदर आपकी सेकंड डिवीजन लाजमी होनी चाहिए, यानी कि आपके 545 नंबर लाजमी होने चाहिए। इसके बाद अगर बात कर लीजिए आपकी हाइट कितनी रिक्वायर है, इसके लिए आपकी जो हाइट है वो कम से कम 5 फुट 8 इंच होनी चाहिए और आपकी जो चेस्ट है वो 33-35 फैलाव के साथ होनी चाहिए। 33 जो है वो आपकी नॉर्मल होनी चाहिए और 35 आपकी एक्सटेंड करके होनी चाहिए। इसके बाद अगर बात कर लीजिए मिनिमम हाइट फॉर फीमेल जो है वो 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। इसके साथ कुछ कैंडिडेट्स ऐसे जिनका तल्लुक जो है बलूचिस्तान से है, उन जो हाइट है वो 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए, जो 5 फुट 3 इंच होनी चाहिए। हाइट रिलैक्सेशन सिर्फ उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनका तल्लुक बलूचिस्तान से है। इसके लिए कार और मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो वैलिड है। इसके लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। इसके अंदर आपको कोई किसी किस्म की किसी सूबे को रिलैक्सेशन हासिल नहीं है। आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। यूनिफॉर्म पोस्टों के अंदर सिर्फ एक ही पोस्ट जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की है, कोई जो कि यूनिफॉर्म पोस्ट के अंदर है। बाकी जितने भी पोस्ट होंगी वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ के अंदर होंगी और नॉन यूनिफॉर्म पोस्टें होंगी। नॉन यूनिफॉर्म पोस्टों के अंदर सबसे पहले असिस्टेंट की बारी आती है। असिस्टेंट जो है वो इसके ऊपर पूरे पंजाब से 2 सीटें हैं और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 1 है और बलूचिस्तान के अंदर जनरल मेरिट पे 1 है। इसके लिए आपकी जो कम से कम तालीम है वो 14 साल तालीम आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आपकी एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। इसके अंदर दूसरे नंबर पर बात कर ली जाए तो स्टेनोटाइपिस्ट की है। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए आपकी जो है वो पूरे पंजाब से 1 पोस्ट है और पूरे पंजाब से जनरल मेरिट की बुनियाद पर 1 है और जो है वो पंजाब प्रोविंस वाइज 15 है और जनरल मेरिट की बुनियाद पर आपकी 13 पोस्टें शामिल हैं। तो इसके साथ वुमेन के लिए भी 2 पोस्टें शामिल हैं। इस तरह नीचे आप अपने जो है वो प्रीवियस की डिटेल देख सकते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए टोटल वैकेंसियाँ जो है वो 35 होंगी। आपकी जो तलीम है कम से कम इंटरमीडिएट होनी चाहिए और आपकी जो टाइपिंग है वो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और आपकी शॉर्ट हैंड जो है स्टेनो जो है वो आपकी 80 वर्ड पर मिनट आपको लिखनी आनी चाहिए और आपके बेसिक जो नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में आपको होना चाहिए। इसके अंदर अगर बात कर लीजिए आपकी एज लिमिट की, एज लिमिट जो है वो आपकी 18 से 25 साल होनी चाहिए। इसके बाद चौथे नंबर पर फोटोग्राफर की है। फोटोग्राफर की टोटल वैकेंसी जो है वो 46 हैं। इसके अंदर जो आपकी पंजाब के अंदर 22 है, बाकी डिटेल अपने प्रोविंस की आप देख सकते हैं। इसके लिए आपकी तलीमी काबिलियत जो है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए। आपकी कम से कम जो है वो 3 साल आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए स्टिल एंड वीडियोग्राफी के अंदर। तो इसके अंदर आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। इसके बाद बात कर लीजिए यूडीसी की। यूडीसी की टोटल वैकेंसी जो है वो 31 हैं। आपकी मेरिट पर जो है वो 2 हैं। इसके बाद अगर प्रोविंस वाइज देखा जाए तो आपकी ओपन मेरिट पर जो है वो 15 है। इसके अंदर जो है वो जनरल 13 पोस्टें और वुमेन की 1 और मिनोरिटी की भी 1-1 पोस्ट शामिल हैं। इसके अंदर अगर बात कर लीजिए आपकी तलीमी काबिलियत की, तलीमी काबिलियत जो है वो आपकी कम से कम इंटरमीडिएट होनी चाहिए और आपकी एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। इसके बाद छठे नंबर पर बात कर लीजिए फील्ड असिस्टेंट की। फील्ड असिस्टेंट के लिए 1 ही पोस्ट है जो कि सिंध रूरल के लिए आपकी जो तलीमी काबिलियत है इसके लिए आपका 3 ईयर्स पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा इन सिविल टेक्नोलॉजी के अंदर होनी चाहिए। आपकी एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए।
इसके बाद अगर बात कर ली जाए 7वें नंबर पर एलडीसी की लोअर डिविजनल क्लर्क की, जिसका बीपीएस जो है वो 11 है। इसके लिए आपकी टोटल वैकेंसी है वो 77 होंगी, मेरिट पर आपकी 6 होंगी और प्रोविंस वाइज आपकी जो है वो पंजाब के अंदर 36 है। बाकी आप जितनी भी डिटेल है वो यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर आपकी जो है मैट्रिक होनी चाहिए, मैट्रिक के साथ आपकी टाइपिंग कम से कम 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसके अंदर अगर बात कर ली जाए एज लिमिट की, एज लिमिट के अंदर आपकी 18 से 25 साल होनी चाहिए। इसके बाद अगर बात कर ली जाए पैरामेडिकल स्टाफ की, पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो 37 हैं। इसके साथ जो है वो मैट्रिक विद साइंस 1 ईयर डिप्लोमा इन नर्सिंग के अंदर आपका होनी चाहिए और आपकी एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात कर लीजिए इसका अप्लाई प्रोसीजर किस तरह होगा। इसका अप्लाई प्रोसीजर जो है वो नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू होगा। तमाम तरह वैकेंसियाँ जितनी भी होंगी वहाँ पे जो इनकी अनाउंसमेंट हुई है तो वहीं पे इसका अप्लाई होगा। जितना भी है इसका जो तमाम तरह प्रोसीजर है वो डिपार्टमेंट खुद ही करेगा। नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू आपकी दरख्वास्तें जो हैं वो जमा की जाएंगी। इसके बाद जो भी मुतलका आपका डिपार्टमेंट होगा, नेशनल जॉब पोर्टल जितनी भी दरख्वास्तें हैं वो आपके मुतलका डिपार्टमेंट को भेज देता है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने आना है गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आपने NJP सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको जो वेबसाइट मिलेगी आपने उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी जॉब्स की अनाउंसमेंट यहाँ पे होगी तो यहाँ पे आपने जो है वो सबसे पहले अपना साइन अप करना है। साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे जितनी भी आपकी जो आईडी होगी, प्रोफाइल आपने बनानी है। प्रोफाइल बनाने के बाद आपकी जो भी पोस्ट होगी मुतलका, जो यहाँ पे जितनी भी पोस्टें होंगी जो जिसके आपका क्राइटेरिया मैच होता है, जो कि नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस के अंदर होंगी, तो आप यहाँ पे उसके अप्लाई नाउ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो है वो अप्लाई हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है सबसे पहले आप अपनी आईडी जो है वो ज़रूर बनाएंगे। आईडी बनाने के बगैर आपका अप्लाई नहीं होगा। तो इसके आईडी कैसे बनानी है इसके ऊपर मुकम्मल जो है वो डिटेल के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो अपलोड होने जा रही है, तो वो भी आप साथ देख सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने आईडी बनाएंगे और उसके आईडी बनाने के बगैर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव नाउ जॉब्स, अभी तक जो है वो किसी किस्म की कोई जॉब्स की अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह कल या परसों तक इंशाल्लाह इसी वेबसाइट पर आपका अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक जो है उसके ऊपर अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी वेबसाइट के ऊपर आपका जो है वो अप्लाई स्टार्ट होगा। आप इसी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करेंगे। इसके बाद अगर बात कर ली जाए आपकी लास्ट डेट की, लास्ट डेट क्या होगी। लास्ट डेट जो है वो आपकी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की जैसे ही नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू अप्लाई होगा उसके बाद 15 डेज जो है वो आपको दिए जाएंगे जिनके अंदर आपने अप्लाई करना है, तो वहां पे आपको लास्ट डेट भी शो हो जाएगी। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मजीद जॉब्स के अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।